नियमों की अवहेलना करने पर नाहन में परिवहन विभाग द्वारा निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देर रात परिवहन महकमे की टीम द्वारा एक निजी बस को अवैध रूप से सवारियां ले जाते हुए पकड़ा गया, जिससे भारी भरकम जुर्माना वसूला गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से निजी बस ऑपरेटर अवैध रूप से सवारियों को हिमाचल व उत्तराखंड की सीमा से राजधानी शिमला पहुंचा रहे थे, जिसका सीधा नुकसान एचआरटीसी महकमे को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि निजी बसों द्वारा सवारियां उठाने के बाद एचआरटीसी की बसें भी खाली चल रही थी। परिवहन महकमे द्वारा जिस बस को पकड़ा गया, यह निजी बस ऑपरेटर पांवटा साहिब से शिमला अवैध रूप से 70 सवारियों को लेकर जा रहा था, जिसे परिवहन विभाग की टीम ने नाहन से करीब 9 किलोमीटर दूर जमटा 2 सड़का के समीप पकड़ लिया। मीडिया से बात करते हुए आरटीओ सोना चौहान ने बताया कि कुछ निजी बस ऑपरेटर की तरफ से ही उन्हें सूचनाएं मिल रही थी कि इन दिनों कुछ निजी बस ऑपरेटर अवैध रूप से हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा से सवारियों को शिमला ले जा रहे हैं, जिसके बाद इस सूचना पर परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई अमल में लाई। आरटीओ ने बताया कि 42 सीटर बस में करीब 70 सवारियां सवार थी, जिसमें न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया गया था, बल्कि कोविड-19 नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं इस बस के पास इस रूट पर जाने की भी कोई परमिशन नहीं थी। प्राइवेट ऑपरेटर से ही फोन पे कंप्लेंट्स आ रही थी कि उन्हीं के कुछ दूसरे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हैं वो इलीगल तौर पे बसेस पांवटा से शिमला के लिए चला रहे हैं, जो कि ना तो इनका रूट है ना उनका टाइम टेबल है। और दूसरी ये कि ये जो कोविड पैंडेमिक को लेकर के एसओपी जारी हुआ है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। जैसे आपने इस बस में भी देखा कि 42 सीटर बस है और इसमें कम से कम 70 पैसेंजर्स बैठे हैं और आधे से ज़्यादा बेचारे नीचे फर्श पे बैठे हैं। तो हमें इसकी सूचना आज प्राइवेट बस ऑपरेटर से ही मिली थी, उसी के तहत हम लोग यहाँ आए थे, क्योंकि दिन में हमने परसों भी चेक किया था, कल भी चेक किया था, हमें कोई भी बसेस नहीं मिली। फिर हमें इन्हीं ऑपरेटर्स में से किसी ने सूचित किया कि ये बसेस जो हैं वो शाम के टाइम रात को 6 या 7 बजे के बाद चलती हैं। तो उसी के तहत हम लोग, हमारी पूरी टीम साथ में आई थी और आज हमने इस बस को पकड़ लिया। सूचना तो हमें ये मिली है कि इस बस के अलावा 5 बसेस और आ रही हैं। एक बस तो ऐसी है, शायद उसकी 30 सीटेड है, लेकिन उसमें 60 से ज़्यादा ही पैसेंजर्स बैठे हैं। और इस बस के जो ड्राइवर क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने भी फ़ोन कर दिया है, तो शायद वो हमें अब इस वक्त मिले या ना मिले, लेकिन एक बस को तो हमने पकड़ ही लिया है और 70 के लगभग इसमें जो है पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। 42 सीटर बस है ये, 36 तो नहीं, लेकिन इस 42 सीटर में भी आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ लोग जितने सीटों पे एडजस्ट हो सकते हैं वो इन्होंने किए हैं और बाकी बेचारे नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं। और हद की बात तो उसमें ये भी है कि देखिए उसमें महिलाएं भी बैठी हुई हैं। इस बस में सभी नेपाली मूल के लोग सवार थे जो राजधानी शिमला की तरफ जा रहे थे। बस सवार एक व्यक्ति मदन ने बताया कि उत्तराखंड से उन्हें एक निजी बस के जरिए हिमाचल की सीमा पर पहुंचाया गया और वहां से फिर हिमाचल की निजी बस में बिठाया गया और इस एवज में उनसे 2-2 हजार रुपए लिए गए हैं, जो उनसे हिमाचल की सीमा में पहुंचने से पहले ही वसूले गए थे। जो हम लोग अभी शिमला जा रहे हैं, तो हमारा नेपाल का स्टाफ है जो खप्टर रामरसोर टूर एंड ट्रैवल्स प्राली है, मतलब कि ये लालीगुरास होटल है हमारा, वहाँ से जो उसने हमारी टिकट बुक किया और वो जो होटल वाला है उसको हमने पैसा दिया, मतलब कि आपका जो भारतीय 2000, हमारा नेपाली बोले तो 3200। उसके बाद जो अभी हम शिमला बस अड्डा पहुँचेंगे, शिमला बस अड्डा पहुँचने के बाद वहाँ से 150 रुपये और लगेगा हमारा भाड़ा। उसके बाद हम जगह पे पहुँचेंगे। तो लास्ट ब्रिज के इस पार, ब्रिज के उस पार नहीं कि ब्रिज के इस पार जो बड़ा सा ब्रिज लगता है बैरेज, वहाँ पे बैठे इस बस में हम लोग। उसके बाद हम लोगों को तो मजबूरी हो गया है कि जो बोल रहा है इस गाड़ी से उतरो, उस गाड़ी में जाओ, उस गाड़ी में बैठो। हमारे पास तो अभी पैसा भी नहीं, पैसा जो था उधर ही ले लिया। जो अभी मैक्सिमम बोले जाए तो 62 120 बोले जाए तो 150 के आसपास तो होंगे, मतलब 2 बस पकड़ के 160 के आसपास। सूत्रों के मुताबिक देर शाम पांवटा साहिब में सवारियों को लेकर 5 निजी बसें अवैध तरीके से राजधानी शिमला की तरफ रवाना हुई थी, मगर एक बस पकड़े जाने पर 4 बसें कार्रवाई की सूचना मिलने पर दूसरे रूट पर डायवर्ट कर दी गई। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।